हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का। साइंस के जितने भी बच्चे हैं, जिसका इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है कल, उसके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो गया हूँ। और ये जो है क्लास 12th के जो इंग्लिश का सेकंड बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसके कुछ क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ, जो दो पार्ट में डिवाइड होंगे। पहले मैं एक पार्ट में कर देता हूँ कुछ क्वेश्चन क्लियर, उसके बाद कुछ समय के बाद मैं दोबारा दूसरा वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आप उससे भी सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे अगर, तो क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी, आप बना भी पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूँ आपका राजगीर गुरुजी एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर नहीं, ये बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और इससे लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जिससे कि आपको बनाने में सुविधा हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल यानी बुलबुल, किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फिर से देख लीजिए, सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है सरोजिनी नायडू। दूसरा नंबर, विच लैंग्वेज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? कौन सा लैंग्वेज जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है, दूसरी भाषा है? तो वो है इंग्लिश। हमारे यहाँ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो यूज होता है वो इंग्लिश होता है। क्या होता है? इंग्लिश होता है। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन। इंग्लिश लैंग्वेज जो है एकदम यंगर है। यंगर मतलब कम उम्र का है अभी, यानी ज्यादा उम्र अभी हुआ नहीं इंग्लिश का है। तो किससे? उससे पुराना लैटिन है, पर्शियन है, ग्रीक है, यानी ऑल ऑफ दिस। यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बाकी सभी लैंग्वेजों से छोटा है, यानी लैटिन से भी, पर्शियन से भी, ग्रीक से भी। याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो है सबसे छोटा है। किससे छोटा? ही तीनों भाषाओं से छोटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज? एलिजाबेथन एज के समय के सबसे ग्रेट ड्रामाटिस्ट कौन थे? या सबसे ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे विलियम शेक्सपियर। इनसे महान ड्रामाटिस्ट कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है। हमारे देश में कालिदास थे। इन यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इंग्लिश इज अब स्पोकन एज ए। यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, ये सब में इंग्लिश जो बोला जाता है वो किस रूप में बोला जाता है? तो नेटिव लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। किस रूप में? नेटिव लैंग्वेज, मतलब मूल भाषा के रूप में। वहाँ का प्रॉपर मूल भाषा जो है वो है इंग्लिश। जैसे हम लोग का है ना हिंदी, उससे पहले था संस्कृत, अब हो गया सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, इंग्लिश डेवलप्ड यानी इंग्लिश की उन्नति हुई है, डेवलप्ड हुई है फ्रॉम द स्पीच ऑफ, किसके भाषा से हुई है? तो वो हुई है एंग्लो सैक्सन्स। अगर आप पढ़े होंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन जनजातियां होती है, एंग्लो सैक्सन और जूट। ये तीनों मिलकर के एंग्लो सैक्सन बनाते हैं। तो इन्हीं लोग भाषा जो है डेवलप किए हैं। कौन सा भाषा? तो इंग्लिश भाषा। इंग्लिश भाषा बनाने वाले कौन थे? एंग्लो सैक्सन थे। द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड डैश इन एडी 449, 449 एडी में एंग्लो सैक्सन ने इन्वेडेड किया। कहाँ इन्वेडेड किया? तो ब्रिटेन में। मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपना फैलाव बना लिया, अपना स्थान बना लिया, या कहें तो हमला कर दिया। अपने आप को पूर्ण रूप से फैला लिया। एंग्लो सैक्सन जो थे अपने आप को पूर्ण रूप से फैला लिए। 449 एडी में कहाँ फैला लिए? तो ब्रिटेन में। The dash English period is generally considered to be from AD 1150 to 1500। डैश इंग्लिश कौन सा इंग्लिश था? कौन सा इंग्लिश का वो पीरियड था जो 1150 से 1500 चला था? तो वो था मिडिल। याद रखिएगा, मिडिल इंग्लिश था। तो उसका टाइम ऑफ पीरियड क्या था? तो उसका टाइम ऑफ पीरियड था 1150 से 1500। कौन चला? तो मिडिल इंग्लिश चला। कौन चला? मिडिल इंग्लिश। लैटिन एंड डैश were the two major influences of old English। इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देने वाला। तो लैटिन और कौन एक था? तो याद रखिए वो था स्कैंडेवियन।
स्कैंडेवियन और लैटिन दो ऐसी भाषा थी जो काफी ज्यादा ओल्ड इंग्लिश को बढ़ाने में मदद की। तो याद रखिएगा कौन, लैटिन और स्कैंडेवियन, लैटिन और स्कैंडेवियन। द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन इंडिया यूज डैश एज देयर मदर टंग। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज डैश एज देयर मदर टंग। अब बताइए, एंग्लो इंडियन जो होते हैं, एंग्लो इंडियन देखिए नाम ही एंग्लो इंडियन, मतलब कुछ इंडियंस होते हैं लेकिन साथ साथ विदेशी भी होते हैं। तो वो लोग जो हैं वो भारत में कौन से भाषा का यूज करते हैं, तो भारत में यूज करते हैं इंग्लिश का, उनका मदर टंग बन गया है। जो एंग्लो इंडियन है उनका मदर टंग क्या है, तो इंग्लिश है। हम लोग जो है एंग्लो इंडियन नहीं है, हम लोग प्रॉपर इंडियन है, तो हम लोग का हिंदी है, लेकिन जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनका मदर टंग होता है इंग्लिश। हु रोट, किसने लिखा सी स्टूप्स द कंक्योर, किसने लिखा, तो याद रखिएगा बच्चों ये लिखने वाले थे ओलिवर गोल्ड स्मिथ। कौन लिखे थे, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। इन द एशियन टाइम्स लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ डैश लैंग्वेज। एशियन टाइम में, प्राचीन समय में लैटिन का एक स्टेटस था जो सभी भाषाओं से क्या था, तो उच्च था। यानी दुनिया की सभी भाषाओं में अगर सबसे ऊंचा स्थान कोई रखता था तो वो लैटिन भाषा था। लेकिन लैटिन भाषा धीरे धीरे खत्म हो गई, आज इंग्लिश चल रहा है। इंग्लिश इज यूज्ड एज द डैश लैंग्वेज बाय द इंडियंस। इंग्लिश इज यूज्ड, इंग्लिश का लोग प्रयोग करते हैं भारत में किस रूप में, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में। किस रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में। द नॉर्मन कॉन्सिक्वेंस मेड इंग्लिश इनटू ए लिटिल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ डैश। नॉर्मन कंसी यानी नॉर्मन साम्राज्य जो था वो इंग्लैंड इनटू द लिटिल मोर देन, यानी इंग्लैंड को वह कॉलोनी के रूप में, ज्यादा बड़ा कॉलोनी के रूप में नहीं बना पाया। कौन, फ्रांस। याद रखिए कि थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। इसमें यह था कि नॉर्मन साम्राज्य जो था उसने इंग्लैंड को बनाया किसके कॉलोनी के रूप में, तो फ्रांस के कॉलोनी के रूप में, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं बना पाया। तो वो इसका सही जवाब याद रखिएगा, फ्रांस। द वर्ल्ड रिनेंसियंस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण यानी कि रीबर्थ होना। जो वर्ड है इसका मतलब होता है रीबर्थ यानी पुनर्जागरण। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंडेडेड इन द ईयर, देखिए आ गया ओल्ड इंग्लिश का समय कब समाप्त हो गया, किस वर्ष समाप्त हो गया, तो वो वर्ष था एडी 1066, यानी कि 1066 एडी में ओल्ड इंग्लिश खत्म हो गया। डैश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, विंडो यानी खिड़की, दुनिया की खिड़की कौन है, तो दुनिया की खिड़की इंग्लिश है। अब जहां भी जाओगे इंग्लिश ही बोला जाता है, तो दुनिया देखोगे कैसे, तो दुनिया देखने के लिए हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगला है डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। डैश हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, यानी कि किसकी संख्या ज्यादा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव, मूल भाषा को बोलने वाले, तो वो है चाइनीज। चाइनीज सबसे ज्यादा संख्या में बोला जाता है। डैश वाज द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल इंग्लिश। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के ऊपर अपना डोमिनेंस किसने बढ़ाया था, तो वो थे स्कैंडेवियन। स्कैंडेवियन जो थे वो मिडिल इंग्लिश पर ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस किए थे। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ डैश टाइप, देखिएगा द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शंस इज ऑफ डैश टाइप्स। जो लिटरेचर है एंग्लो सेक्शन का वो किस टाइप का है, किस प्रकार का है, तो वो है रिलीजियस। एंग्लो सेक्शन का जितने भी लिटरेचर है, साहित्य है ना, वो रिलीजियस है यानी धार्मिक है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप ऑफ मेनलैंड ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश का जो इतिहास की शुरुआत था विद द कमिंग ऑफ, किसके आने से हुआ,
तो हुआ एंग्लो सैक्सन के आने से। यानी कि यूरोप जैसे वो तीनों जनजाति जो थे, एंग्लो एंग्लो कह रहे एंगल्स, सैक्सन्स और जूट, ये तीन जनजाति जो थे वो जर्मनी से आए थे और ब्रिटेन के मेनलैंड में आके बस गए थे। उनके आने से ही इंग्लिश की शुरुआत हुई, उसी से इतिहास बना। तो वो क्या था? एंग्लो सैक्सन। सही जवाब क्या होगा? एंग्लो सैक्सन। अगला क्वेश्चन, हु वन हु राइट्स ए ड्रामा इज कॉल्ड। जो नाटक लिखते हैं बाबू, जो ड्रामा लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्ले राइट। क्या कहते हैं? प्ले राइट। अगला, हु इज द कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। कौन जो है कंसिडर्ड किए जाते हैं, जाने जाते हैं एक महान इंग्लिश ड्रामाटिस्ट के रूप में? तो मैंने बताया था ना, वो थे शेक्सपियर। कौन थे बच्चों? शेक्सपियर। याद रखिएगा, एक महान ड्रामाटिस्ट हैं ये। What has enriched the vocabulary of English? Boring। देखिए बाबू, क्या has मतलब what has enriched the vocabulary of English, यानी इंग्लिश के शब्दकोश में जो समृद्धि पैदा किया वो क्या था? तो था बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है? लाना, उधार लाना। उधार लाना मतलब कहीं से शब्द ला करके यहाँ पर ऐड करते जाना। तो वोकाबुलरी जो होता है, जो शब्दकोश होता है, उसमें दूसरे जगह से शब्द लाते गए और इंग्लिश के ढेर सारे शब्दकोश का निर्माण हो गया, ढेर सारे शब्द बन गए। तो समृद्ध करने में बोरिंग का बहुत बड़ा हाथ था, यानी दूसरे जगह से शब्द को लाते थे और इसमें रखते थे इंग्लिश में। विच इज द फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश। देखिए ये क्वेश्चन जरूर आएगा। विच इज द फर्स्ट इंडियन नॉवल। इंडियन नॉवल जो था इंग्लिश में लिखा गया था वो क्या था? तो था राजमोहन वाइफ। भारत की जो सबसे पहली नॉवेल लिखी गई थी इंग्लिश में, उसका नाम था राजमोहन वाइफ। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्सियन। इंग्लिश लैंग्वेज जो है संस्कृत और पर्शियन से क्या है? तो यंगर है, बहुत छोटा है। क्या बच्चों? बहुत यंगर है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश। द ग्रेट वॉवेल्स शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश। याद रखिएगा, सबसे महान मतलब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट यानी वर्णों का बदलाव शुरू हुआ। तो किस समय शुरू हुआ? शब्दों और वर्णों का बदलाव, इंग्लिश भाषा में कुछ ना कुछ बदलाव हुए। तो बदलाव हुए किस समय हुए थे? तो मिडिल इंग्लिश के समय में हुए थे। कब हुए थे बच्चों? मिडिल इंग्लिश के समय में। न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। देखिए कहा गया, इसमें कहा गया है न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश, नए प्रकार के जो इंग्लिश हुए, दैट है इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो क्या कहलाया? जो इंग्लिश के नए नए वैरायटी से, नए नए तरह से इंग्लिश सब देश में गए, उसे किस रूप में अपनाया गया? तो उसे अपनाया गया सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। यानी जितने देश ने भी इसको अपनाया, इंग्लिश को अपना भाषा बनाया, तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बनाया। तो याद रखिएगा, दुनिया में जहां इंग्लिश गया, दुनिया के अन्य देशों ने उसे सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज द यंगेस्ट। कौन है यंगेस्ट? वो है इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, कौन लैंग्वेज ऐसा है जो सबसे छोटा है? तो याद रखिएगा, इंग्लिश सबसे छोटा है, सबसे कम उम्र वाला है। डैश इज साइनोम्स ऑफ ड्रामा। क्या जो है साइनो है, यानी कि पर्यायवाची है किसका? ड्रामा का। तो ड्रामा का पर्यायवाची प्ले, यानी ये भी होता है ड्रामा नाटक, और प्ले मने भी होता है नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया वही शब्द रिनेनेंस, है ना? रिनेनेंस जनरेटेड इन न्यू स्पिरिट ऑफ। ये जो पुनर्जागरण है, जनरेटेड इन न्यू स्पिरिट ऑफ, नई स्पिरिट जगाया किसकी? इंक्वायरी का। पुनर्जागरण जो है, इसने एक नई भावना पैदा की। ये जो शब्द आप देख रहे हो रिनेंस, ये जो शब्द है जिसका मतलब होता है पुनर्जागरण,
पुनर्जागरण, हाँ, ये जो पुनर्जागरण है इसने एक नई भावना पैदा की। नई भावना किस रूप में? इंक्वायरी के रूप में, खोज, इंक्वायरी के रूप में, है ना, यानी कि लोगों को खोजने के लिए तत्पर कर दिया कि नई भावना के अनुसार हम नए नए शब्दों को खोज करेंगे। तो इंक्वायरी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला, इन द 18th century डैश पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में किसने पब्लिश किया था एक डिक्शनरी, इंग्लिश का डिक्शनरी? तो वो थे सैमुअल जॉनसन। याद रखिएगा सैमुअल जॉनसन, इन्होंने सबसे पहली डिक्शनरी प्रस्तुत की थी इंग्लिश की। चार्ल्स डिकेंस वाज नॉवलिस्ट ऑफ द, चार्ल्स डिकेंस नॉवलिस्ट थे कब के? 19th। कब नॉन, कब के थे? तो 19th के। द एंग्लो सेक्शन वेयर डैश पीपल, एंग्लो सेक्शन जो थे कहाँ के लोग थे? जर्मनिक। याद रखिएगा ये जर्मनी के 3 जनजाति थे। फिर से सुनिएगा, जर्मनी के 3 जनजाति थे। पहला था एंगल्स, दूसरा था सेक्शन और तीसरा था जूट। तीनों मिलके बन गए एंग्लो सेक्शन, एक भाषा का निर्माण किया जिसका नाम था इंग्लिश। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, इंग्लिश डेवलप किया एक सिंगल के रूप में, एकल के रूप में, क्वींस इंग्लिश, स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश। याद रखिएगा यहाँ जो भराएगा वह है क्वींस इंग्लिश, रानी की इंग्लिश। लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर, लैंगलैंड इज वेल नोन राइटर, बहुत अच्छे राइटर जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर किसके? तो वो थे मिडिल इंग्लिश के। याद रखिएगा लैंगलैंड जो थे वो जाने जाते हैं एक महान राइटर के रूप में। तो किस लिटरेचर में, कौन से इंग्लिश में? तो मिडिल इंग्लिश में। याद रखिएगा मिडिल इंग्लिश में। A standard British English speech came to be known as, second language, याद रखिएगा A standard British English a speech came to be known as, तो सेकेंड लैंग्वेज, क्या? सेकेंड लैंग्वेज। जो ब्रिटिश इंग्लिश जो भाषा है उसे जाना जाता है बाकी सभी जगहों पर, तो वह सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, जैसे कि हमारा है। इंग्लिश बिलोंग टू द एशियन डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश बिलोंग टू बी एशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज, तो वह इंडो यूरोपियंस, यानी इंग्लिश बिलोंग करता है एशियंट किस फैमिली में? इंडो यूरोपियन फैमिली में। इंग्लिश जो भाषा है वो किस फैमिली का भाषा है? तो इंडो यूरोपियन, क्या है वो? इंडो यूरोपियन। याद रखिएगा इंडो यूरोपियन का सदस्य है इंग्लिश। द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड, द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड 5th सेंचुरी। जो एंग्लो सेक्शन जो जनजाति थी एंग्लो सेक्शन की, उसने इंग्लैंड पर इन्वेड किया, यानी कि अपने आप को फैलाया या हमला किया, तो 5th सेंचुरी में। कब किया? 5th सेंचुरी में। द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द एरा ऑफ न्यू इंग्लिशेस। याद रखिएगा द लेटेस्ट पीरियड, जो नया समय शुरू हुआ जिसमें इंग्लिश का डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ, उस एरा को क्या कहते हैं? तो न्यू इंग्लिशेस कहते हैं, यानी नया इंग्लिश का दौर शुरू हो गया जब इंग्लिश एकदम बढ़ते चला गया, सब जगह इंग्लिश बोला जाने लगा। तो पीरियड जो था, जो एरा था, उसे कहते हैं न्यू इंग्लिशेस। Who were called together the Anglo-Saxon? Who were called together Anglo-Saxons? देखिए बाबा आ गया वही क्वेश्चन कि एंग्लो सेक्शन कौन कौन मिल करके कहलाए। तो एंग्लो सेक्शन, एंगल्स थे उसमें, सेक्शंस थे और जूट थे, तीनों जनजाति आपस में मिले तब बना एंग्लो सेक्शन। क्या बना? एंग्लो सेक्शन। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, जो रोमांटिक रिवाइवल थे इज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ा था? विलियम वर्ड्सवर्थ। याद रखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक रिवाइवल के रूप में।
यानी रोमांटिक पुनरुत्थान के रूप में, इसको पुनरुत्थान कहते हैं। रोमांटिक पुनरुत्थान जो थे वो कौन जाने जाते थे? तो विलियम वर्ड्सवर्थ जाने जाते थे, जो कि रोमांटिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब तक चला था? तो याद रखेंगे, जरूरी है, एग्जाम में आएगा ये। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था वो 449 एडी से 1066 एडी तक चला था। अगला है मिडिल इंग्लिश कब, मिडिल इंग्लिश कब चला था? तो याद रखेंगे 1150 से 1500 तक चला था। एडी 1150 से एडी 1500। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड। देखिए अब आ गया ये क्वेश्चन, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड, यानी इंग्लिश का इस्तेमाल जो 1500 साल तक हुआ 1500 तक हुआ, टिल नाउ इज कॉल्ड, अब उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मिडिल इंग्लिश। याद रखिएगा, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 टिल नाउ, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 से टिल नाउ, अभी तक, नहीं नहीं बच्चों थोड़ा सा उल्टा है, इसमें कहा गया इंग्लिश का जो प्रयोग हुआ है 1500 से लेकर के अभी तक, यानी आज तक जो चल रहा है, उस इंग्लिश को क्या कहते हैं? तो उस इंग्लिश को कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। सॉरी ये गलती है, पिछला वाला 1500 ईस्वी से लेकर आज तक जो इंग्लिश चल रहा है उसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो है, इंग्लिश भाषा का जो मेन रूप से इतिहास है वो 1500 साल का है। कितना? 1500 साल का इसका इतिहास है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो है उसका इतिहास कितना है? तो 1500 साल। अगला है, बंकिम चंद्र रोट राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियंस नॉवेल इन इंग्लिश 1864। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उन्होंने एक नॉवेल लिखा था इंग्लिश में जिसका नाम था राजमोहन्स वाइफ। वो कब पब्लिश हुआ था? तो पब्लिश हुआ था 1864 में। कब हुआ था? 1864 में। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस, देखिए आ गया फिर से वही, टू मेजर इन्फ्लुएंसेस कौन थे? तो वो थे लैटिन और स्कैंडेवियन। इंग्लिश को, इंग्लिश के समय को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन थे? लैटिन और स्कैंडेवियन। द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ, गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, तो वो थे किंग अल्फ्रेड। द गोल्ड पीरियड कहलाया इंग्लिश लिटरेचर का। तो कौन सा साल था? तो किंग अल्फ्रेड का साल था वो। याद रखिएगा, किंग अल्फ्रेड का जो ईयर था, जो एरा था, वो गोल्ड पीरियड कहलाया किसका? इंग्लिश लिटरेचर का। द ईयर एडी 1016 is taken to be end of the dash period। कहा गया द ईयर एडी यानी 1066 is taken to be the end of the, किस पीरियड को, यानी 1166 तक किस पीरियड का एंड हो गया? किस पीरियड का एंड हो गया? ओल्ड इंग्लिश का। यानी 1166 तक ओल्ड इंग्लिश चलता था, उसके बाद 1166 से 1500 ईस्वी अगर देख ले तो वहां तक चला मिडिल इंग्लिश, और 1500 से अभी तक जो चला वो चला मॉडर्न इंग्लिश। तो याद रखेंगे 1066 तक जो चला इंग्लिश उसे कहते हैं ओल्ड इंग्लिश का पीरियड। क्या कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश का पीरियड। इस तरह से एक पार्ट समाप्त होता है और मैं जल्द से जल्द अभी दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए ये वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।